हैव ए नाइस डे। आज जून की 15 तारीख है। कल यानी 14 जून गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी गुरुपुरब मनाया गया। सॉरी, मैं कल बात नहीं कर सका, दिमाग से निकल गई बात। और वैसे भी 8-9 मिनट में कितना बोल सकते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी को उस वक्त की जालिम हुकूमत के ऑर्डर से तपते हुए तवे पर बिठा के और सिर पर गरम गरम रेत डाल के कष्ट दिए गए और अंत में गुरु अर्जुन देव जी शहीद हो गए। गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिसको आज सिख धर्म में गुरु का दर्जा प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको लिविंग गुरु माना है, गुरु अर्जुन देव जी ने इसको एडिट किया, संपादना की, तो उनको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। तो बंगाल में मुगल राय के दल बदल लेने के बाद पहले वो टीएमसी में था, फिर 3 साल पहले वो बीजेपी में आ गए थे। अब बीजेपी की बंगाल में हार हो गई और अब फिर टीएमसी में आ गए, क्योंकि बीजेपी में रहने से उनको कोई लाभ नहीं हो रहा। और कई नेता बीजेपी को छोड़ के टीएमसी में आ रहे। उनको लगता है कि टीएमसी में आके उनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, रुतबा भी बढ़ जाएगा और पैसा भी मिलेगा। ये जो लीडर्स होते हैं पैसे के बहुत भूखे होते हैं, करोड़ों में खेलते हैं, फिर भी पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। यानी कि इनकी भूख का कोई अंत ही नहीं, जन्मजात भूखे होते हैं पैसे के वास्ते। ईमान बेच सकते हैं, यहां तक कि इज्जत भी बेच सकते हैं, कुछ भी। तो भाई मैंने कहा था कि चुनाव का दौर आने वाला है 5-6 महीने में, कई स्टेट्स में होंगे इलेक्शन, इसमें कई कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा था कि दंगे हो सकते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए दंगे करवाना बड़ा जरूरी होता है। चाइना जैसा कोई मुल्क हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या पाकिस्तान के साथ कोई झड़प हो जाए, या कोई आतंकवादी हमले हो जाए, टेररिस्ट अटैक्स हो जाए, तो हैरान मत होना। याद रखना कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन आने वाला है। इंडिया एक बड़ा वंडरफुल कंट्री है, यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है। इस करके परमानेंटली हमने एक इलेक्शन कमीशन बना दिया। देश बड़ा है ना, देश बड़ा है और यहाँ के लोग भी बड़े, उनकी जरूरतें भी बड़ी, तो किसी न किसी जरूरत को पूरा करने के लिए या कहीं ना कहीं कोई झगड़ा खड़ा करने के लिए कानून में फेरबदल ही कर लो, अपने आप ही झगड़े शुरू हो जाएंगे। इधर से ध्यान हटाया कश्मीर की तरफ से, तो लक्षद्वीप के ऊपर ध्यान लगा दो, ऐसे करके। तो बड़े आदमियों की बड़ी बातें हैं, मेरे जैसा छोटा दिमाग वाला आदमी इन चीजों को समझ नहीं सकता। पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये हो रहा है सिर्फ इस करके कि हिंदुस्तान में इलेक्शन सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, और भैया डेमोक्रेसी में तो कुछ भी संभव है। अब देखिए ना, डेमोक्रेसी है इसी करके 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे में पहले 2 करोड़ में बेची गई और फिर वही जमीन विद इन एन आवर 16 करोड़ में बेची गई। कोई पूछने वाला नहीं है कि 2 करोड़ की चीज 16 करोड़ में कैसे बिक गई। और जिस ऑफिसर ने इस डील को रजिस्टर किया होगा उसने कुछ खाया ही होगा, तभी कर दिया होगा, नहीं तो कम से कम वो सवाल तो पूछता कि 2 करोड़ की रजिस्ट्री हुई है, उसका इंतकाल हो लेने दो और फिर मैं 16 करोड़ की रजिस्ट्री कर दूंगा। बिना खाए पिए तो नहीं ना हो सकता। असूल तो यही है, पहले रजिस्ट्री हो गई, उसका इंतकाल हो जाए और फिर दूसरा जो नया मालिक बना है चाहे तो उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को बेच दे,
और क्या इतने बड़े घोटाले में, इतने बड़े मतलब के इतने बड़े सौदे में सरकारी स्टैंप ड्यूटी पूरी लगाई गई थी 2 करोड़ की और 16 करोड़ की। ये बहुत सारे सवाल हैं, पर और पूछे भी कोई तो इनका जवाब सिर्फ एक है। ये जो राम मंदिर ट्रस्ट के हेड थे, उनसे एक सवाल पूछा किसी पत्रकार ने कि महाराज आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे में घोटाला किया है। तो उन्होंने जवाब बड़ा शानदार दिया, मेरा मन खुश हो गया। ईमानदार होना चाहिए लीडर। उसी तरह जिस तरह राम मंदिर ट्रस्ट का हेड कहने लगा कि फिर क्या हुआ, हमारे ऊपर तो आरोप लगते ही रहते हैं। गांधी को हमने मारा, यह भी आरोप लगा था, हमारा क्या बिगाड़ लिया? आपने जो कुछ करना है कर। अरे भैया, सरकार आपकी, राज आपका, केंद्र में राज आपका, राज्य यूपी में राज आपका, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आप तो सर्वोपरि। बल्कि भगवान राम ने भी इधर उधर अगर जाना हो तो वो भी आपकी परमिशन के बिना थोड़ा जा सकता है। खैर, तो धर्म का धंधा बिना बेईमानी के फलता फूलता नहीं। आप जैसे, मेरे जैसे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, पता नहीं मस्जिद में भी जाके ऐसे ही करते होंगे या गिरजाघर में भी जाके ऐसे ही करते होंगे, आई डोंट नो, परंतु मंदिरों और गुरुद्वारों का मुझे पता है। लोग जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, पैसा गोलकों में भर गया, फिर उनके मालिक मंदिरों के पुजारी हैं या गुरुद्वारे की कमेटियां हैं, और गुरुद्वारे की कमेटियां या मंदिरों के पुजारी उस पैसे का कितना दुरुपयोग करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध बात है। और अगर आपने अधार्मिक होना है तब पूछ लो भैया, आपके पीछे अंध भक्त लगेंगे और पत्थर मार मार के ही मार देंगे। अच्छा है, धर्म का धंधा अच्छा है, खूब फलता फूलता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक गांव में ना एक साधु संत रहते, तो उनके पास कोई केस आया, किसी ने कहा जी इसने झूठ बोल के मेरे साथ बेईमानी की है। तो साधु ने कहा कि आज के बाद जो भी झूठ बोलेगा ना, उसकी पीठ पर एक छोटा सा वृक्ष पैदा हो जाएगा। तो 2-4 दिन बाद उस गांव के एक आदमी की पीठ पर वृक्ष पैदा हो गया, छोटा सा। तो उसके मित्र ने कहा, भाई तेरी पीठ पर वृक्ष पैदा हो गया है। साधु ने कहा था जो झूठ बोलेगा उसकी, और साधु को मार गोली। आदमी बोला, वृक्ष ही पैदा हुआ है ना, जब बड़ा होगा तो छाया हो जाएगी मेरे सिर पर, धूप नहीं लगा करेगी। इसी तरह की बेशर्म बातें पावर में बैठे हुए लोग करते हैं, धर्म के शीर्ष नेता करते हैं। बस यही देख लो ना, कहते हैं कि हमारे ऊपर गांधी को मारने का आरोप लगा था, गोडसे के ऊपर, हमारा क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बिगाड़ा। पर लोगों को पता है कि आपकी औकात क्या है। तो भैया ये बात और वो बात, दल बदल वाली बात, इसी में हिंदुस्तान उलझा रहेगा, इसी में हिंदुस्तान पिसता रहेगा। आप हैरान हो गए ये बात जान के कि दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर ऐसा इलाका भी है, यहाँ पर ना रास्ता है, जाने के वास्ते कोई रास्ता नहीं, सड़क नहीं, ना वहां पर बिजली है, ना वहां पर पानी है, ना वहां पर स्कूल है। फिर भी लोग वहां पर रहते हैं, 150 घर हैं और लगभग 1000 की आबादी। हम जितना मर्जी छाती टोक टोक के कह लें बड़ा विकास हो गया, बड़ा विकास हो गया, अरे मूर्खों, आप एक सड़क तक तो बनवा नहीं सके अपनी पब्लिक के वास्ते। ये ऐसे ही चलता रहे और मेरे जैसे सिर धुनते रहेंगे कि सही काम क्यों नहीं हुआ, देश ने तरक्की क्यों नहीं की। देश तरक्की करे ना या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंबानियों अडानियों जैसे सेठों की तरक्की होनी चाहिए। एक सर्वे करके पूछो कि कितने लीडर्स हैं जो करोड़पति हैं, कितने सीएम हैं जो अरब पर। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे,
जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आज सूर्य संक्रांति है, सूर्य मिथुन राशि में जा चुका है, तीसरी राशि में।